आज स्कूल का आखिरी दिन था। बड्डी दुविधा में थे हम कि ये स्कूल लाइफ से झंझट छूटा या उससे दूर हो रहे हैं। साला, जिसके पास कभी पहुंचे ही नहीं। खैर आज 12वीं के एग्जाम का आखिरी दिन था और पेपर भी मैथ का। मने के भगवान भी हमारा कह के लेने वाले थे। एग्जाम में था, कुछ मायूस हुए, कुछ खुश हुए, पर हम दुविधा में हुए। एक तो मैथ का पेपर नहीं बना, एक उससे पिछड़ने का डर। जैसे ही मेज से खाना खाकर निकले, सामने देखे तो वो हाथ हिलाते हुए नजर आ रही थी। अरे वो ही जिसका हमसे ज्यादा उसका हमारे दिमाग में घर था। वही जो रात दिन एक किए हुए थी, वही जिससे बिछड़ने का तू हक ज्यादा था और फेल होने का कम। वही जिससे बात करने में हमारी फट कर हाथ में आ जाती थी। हमको भी लगा ये लड्डी हचकी हमको कैसे बुला सकती है, इसलिए हम भी इग्नोर करके आगे बढ़े लिए। पर ये क्या, फिर वही आवाज और अब की बार भारी आवाज के साथ चिल्लाई, अरे सुनो, तुम ही को बुला रहे हैं। और हम भी बिना देर किए हुए जिराफ की तरह गर्दन पीछे घुमाए देखा तो मैदान पूरा खाली। हमको समझते देर न लगी, ये जो अरे वाला शब्द था स्पेशली हमारे लिए ही था। हम भी कॉलर वॉलर ठीक करके पहुंचे उसके करीब और बड्डी ही धीमी स्वर में अदब के साथ पूछा। वो बोली, यार मेरा ना ज्योमेट्री बॉक्स बस में ही छूट गया और मेरा सब सामान उसी में था, एडमिट कार्ड के साथ। अब क्या होगा, कैसे मिलेगा? मैंने बड्डे ही सांत्वना देकर कहा, अरे तुम चिंता मत करो यार, बस में ही छूटा है ना, मिल जाएगा। और उसके चेहरे पर देखा, एक अजब सी मासूमियत थी। मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, जाओ लंच करो, मैं सर से बस के ड्राइवर का मोबाइल नंबर मांगता हूँ और बात करता हूँ। और फिर उसे जाने को बोलकर मैं भी चलता बना। मगर उस रास्ते से मेरे हॉस्टल तक की दूरी थी 500 मीटर। और उतना दूरी तय करने में न जाने मैं खुद से कितना सवाल किया होऊंगा, मुझे खुद नहीं पता। पर इतना पता था, मेरे लिए इतना मिलना ही काफी था, उसका सामने आना ही काफी था। मैं सोच रहा था, यार आखिर मैं ही क्यों, बस मुझे ही क्यों बुलाई? और किसी को भी तो बुला सकती थी, बस मैं ही क्यों? क्या उसे मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा था? क्या उसे मुझ में कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा? क्या मैं ही उस वक्त सामने दिखा था सवाल? बहुत कुछ थे मुझे गुमराह करने के लिए और मैं हुआ भी। एक सवाल ने मेरे अंदर सवाल खड़ा कर दिया था। मगर एक बात थी, मेरे चेहरे की हंसी में एक अजब का रंग था, जो रंग शायद अब महसूस कर सकते थे। और वही हुआ। जैसे ही मैं हॉस्टल पहुंचा, दोस्त सब ऐसे देखने लगे जैसे मैं इन्हीं के गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा हूँ। सालों ने सवालों का ढेर लगा दिया मेरे सामने और मैं सबका एक ही जवाब देता रहा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग गलत समझ रहे हो। कहानी आगे जारी रहेगी, अगले अध्याय में बताएंगे क्या हुआ था उसके ज्योमेट्री बॉक्स का। क्या उसने मुझे फिर से मिलाने की कोशिश करी या नहीं? उससे बात करने के बाद हॉस्टल पहुंचा। काफी शाम हो चुकी थी, पर मेरी उम्मीदों की नहीं। हॉस्टल पहुंचने के बाद हमने आराम करने की सोची, क्योंकि काफी थक गया था दिन भर की भाग दौड़ डीक से। अपने बेड पर जैसे ही आया, उसी वक्त आदर्श आ गया। अरे वही आदर्श यार, जो मेरा जिगरी यार था। शायद जिगरी यार भी कहना उसके लिए कम। पीडीएच, चाहे वो इंग्लिश में एक कहावत है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, वही वाला था वो। आकर तुरंत ही पूछा, और भाई क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही चींटी हो गए थे अपने लड्डू के पास। क्या बात है, लग रहा है मामला सेट हो गया। दोस्तों की एक खास बात ये होती है, वो साले आपका हाल कभी नहीं पूछेंगे। वही हाल इन महाशय का था, ये नहीं पूछ सकते। क्या हुआ भाई, क्यों लेता है इतनी शाम को, क्या प्रॉब्लम है? पर नहीं, इन्हें तो बस ऐसा लग रहा है हम बहुत बड्ढा तीर मार कर आए हैं। खैर कोई नहीं भाई था अपना, इतना तो चलता है। हमने भी अपनी सारी रामायण उसके सामने उड़ेल दी। उसके बाद सामान वगैरह पैक करके 9 बजे तक सो गए। आंखें खुली तो देखा सुबह के 8 बज रहे हैं। हाथ मुंह धुल कर गए, नाश्ता किए। वैसे भी आज हमारा नवोदय में आखिरी नाश्ता था, न जाने आज का नाश्ता इतना लजीज क्यों लग रहा था। एक अजीब सा लगाव हो गया था आज के नाश्ते से। खैर नाश्ता वास्ता करके रूम में पहुंचे तो देखा एक दो दोस्त अपने घर जा रहे हैं, उनको छोड़ दिया कर आया। तो पता चला यूपीटीयू का फॉर्म भरा जा रहा है। मैं और आदर्श भी चल दिए अपने नजदीकी बाजार में फॉर्म भरने।
फॉर्म भरते-भरते काफ़ी देर हो गया, तब तक राहुल भी आ गया था अपना फॉर्म भरने, जो कि हम लोगों से देरी से आया था। आते ही बोला, "जा भई, तुम्हार इंतज़ार होत हौ, हुनवा जल्दी जा।" मैंने भी सोचा, ये क्या कह रहा है? सही से बताओ यार क्या कह रहे हो? हमको तो कुछ पल्ले नहीं पड्डी अच रहा है। तब जाकर वो बोला, "वही बुला रही है, उसके घर वाले पहुँचाने वाले हैं, जल्दी जाओ, नहीं तो चली जाएगी।" फिर मैं भी जल्दी-जल्दी फॉर्म भरवाने लगा। तभी अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। कॉल को रिसीव किया, उधर से आवाज़ आई, "कहाँ हो यार?" मुझे आवाज़ पहचानने में देर नहीं लगी, ये तो उसी की आवाज़ है। यार फॉर्म भरने बाज़ार आया था क्यों? कोई काम है क्या? नहीं, मेरे घर वाले आने ही वाले हैं, उनके आते ही मैं घर चली जाऊँगी, तो सोचा तुम्हें बता दूँ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से फॉर्म भर कर आता हूँ। मैं भी फॉर्म बिना पूरा भरे आ गया। स्कूल आया तो सीधे उससे फिर मिलने चला गया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया, 2-3 घंटों के लिए। तो जैसे-तैसे दिल को सँभालते गिरते पटरियाए थे। हम हॉस्टल पहुँचे तो देखा, सब अपनी सामान को इधर-उधर किए पड्डे हैं, कोई खराब में से खराब सामान ढूँढ रहा था, तो कोई बचपन वाली चीज़ों को संजो रहा था। बस इसी उधेड़-धाक में लगे हुए थे, उन्हीं में से एक महाशय थे, मिल्खा। अरे भाग मिल्खा, भाग वाला मिल्खा नहीं, अरावली हाउस वाला। वही जो कूदने-फांदने में हमेशा एक कदम आगे रहता था। वो भाई तो पता नहीं क्या-क्या सामान संजोए जा रहा था, और वो भी सामान को ऐसे छिपा रहा था जैसे आज ही पीटी सर का रेड पट्टी खींचने वाला हो, और लट इसके अपनी मोबाइल छिपाने के लिए हाउस का कोना-कोना छान मारे हो। हमने भी अपने थोड़े दिमाग में से थोड़ा दिमाग लगाया, भाई ऐसा क्या चीज़ है जिसे तू कोहिनूर का हीरा समझ कर छिपा रहा हो? खैर हमको तो पता चल गया, हो ना हो, इसमें वो वाली बात होगी। अरे वही वाली, जो हमें हल्का-हल्का फ़ील हो रहा था। इसी सब उलझनों में कब 4 बज गए, पता नहीं चला। फिर हम गए पीटी सर के पास, लड्डू के, इसी नाम से जानते थे उन्हें, पर ऑफिशियल नाम हुसैन था। अरे यार मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, उनसे पता लगाया। बस कंडक्टर के बारे में तो पता चला कि उसका मोबाइल नंबर तो ओएस सर के पास है यार, नाम नहीं पता। तुम अपने से अनुमान लगा लो, वैसे भी नाम में क्या रखा है, फीलिंग पर ध्यान दो। तो उनके पास पहुंचे, दरवाजे पर नॉक नॉक किया, तो सामने से वो गले में जनेऊ धारण किए हुए निकले। ऐसा लग रहा था अभी माता रानी को 4-5 अगरबत्ती दिखाकर आए हैं। हमने उनसे पूछा, सर वो जो बस आई थी लडिचको को एग्जाम दिलाने के लिए ले जाने, उसके बस ड्राइवर या कंडक्टर का नंबर मिल सकता है क्या? तो उन्होंने बद्धा ही गंभीर चेहरे की आकृति बनाते हुए पूछा, क्यों भाई? हमने भी सोचा, यार ऐसा क्या पूछ दिया हमने? इनसे कहीं इन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा? अभी हाल फिलहाल में नई नवेली महिला मित्र माने गर्लफ्रेंड बनाई हो, और हम अपनी रात का टाइम बिताने के लिए उसका मोबाइल नंबर मांग लिए हो। खैर उन्होंने बताया, बेटा अभी कुछ देर पहले हुसैन सर का फोन आया था, और हमने बस कंडक्टर से बात कर ली है, वो बॉक्स उसके पास सुरक्षित है। ये सुनते ही हमें थॉट सा फील गुड हुआ। हम सीधे गर्ल हॉस्टल की तरफ रुख किए, और मन ही मन बोलते जा रहे थे, भाई देख, एक बार और मौका मिल गया है बात करने का। जैसे तैसे खुद से बतियाते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचे और उसको बुलवाया। एक तो वो जगह ऐसी थी जैसे बाघा बॉर्डर हो, इधर भारत उधर पाकिस्तान। खैर वो आई अपने गॉगल्स को पहनकर, गॉगल्स इसलिए क्योंकि थोड़ा मॉडर्न टाइप का लगता है। वो आई गो हमने पहला ही वर्ड कहा, देखिए तुम झूठ में परेशान हो रही थी पागल, तुम्हारा बॉक्स कल मिल जाएगा। उसका चेहरा खिल गया, मेरा दिल मचल गया। यार तुम बहुत अच्छे हो, मैं तो परेशान हो गई थी, उसी में मेरा सब सामान था। मैं सोच रहा था अभी तो हफ्ते 2 हफ्ते क्लास का क्लास नहीं, स्कूल का सबसे खराब लड्डका था। ऐसे काम ने सारा का सारा गुस्सा ही ठंडा कर दिया। खैर हमने भी कह दिया, क्या बात? बद्धा देर से समझी, कुछ दिन पहले तो सबसे खराब लड्डका समझती थी। मंद मंद हंसते हुए, यार ऐसा कोई बात नहीं है, बस मुझे ये सब पसंद नहीं। ये सब बातें कुछ हफ्ते पहले की हो रही थी। खैर हम प्रेजेंट में आते हैं, पास्ट में बाद में चलेंगे। तो हम लोग
यही बातों में खोए थे। वो मुझसे सवाल किए जा रहा था और मैं उससे दोनों लोग एक-दूसरे के जानने के अलावा एक-दूसरे के फैमिली मेंबर को जानना चाह रहे थे। ना जाने उस वक़्त ऐसा क्यों लग रहा था पूरे नवोदय लाइफ़ की खुशी उस वक़्त मिल रही थी, वो भी लास्ट दिन जब सब कुछ खत्म होने वाला था, शायद शुरू होने वाला था। ख़ैर बातें होती रहीं, करीब आते रहे, एक-दूसरे को पहचानने का पूरा प्रयास कर रहे थे। कुछ नई बातें हुई, कुछ पुराने कुछ डाउट उसने क्लियर किए। कुछ मैंने अंततः एक वक़्त ऐसा आया जब वक़्त बीत गया मतलब कि भाई अब चलना चाहिए। खुशखबरी दोस्तों को भी तो देनी पड़ेगी। लास्ट में मैंने पूछा, "अब तो तुम भूल जाओगी?" बोली, "ऐसा क्यों?" "भई अब घर जा रही हो तुम अपने घर, हम अपने घर, सब नई लाइफ़ में व्यस्त हो जाएँगे।" फिर मैंने कहा, "देखो, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कभी कोई ज़रूरत पड़े या अपना हाल मुझे बताना हो तो कॉल कर लेना।" फिर वहाँ से हम चल दिए, सवाल का जवाब लेकर, फिर उसी को सवाल बनाकर। पता नहीं ये शुरुआत था या अंत, क्या ये आखिरी मुलाकात था? क्या आज के बाद भूल जाना पड़ेगा कि कोई ऐसी भी लैटिज मेरे लाइफ में थी? क्या उसने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया था? शाम के 4 बज रहे थे। मुंह धुला मम्मी घर पर थी, नहीं तो मैं भी बाहर टहलने निकल गया। अब शुरू हुआ मेरे यादों का सिलसिला। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, सब कुछ बोरिंग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे अलावा इस जहान में कोई नहीं है। टहलते-टहलते गाँव के उस छोर तक पहुँच गए। मेरे गाँव में एक बहुत बड़ा पोखरा है और हो भी क्यों ना भाई, जिसके गाँव का नाम ही पोखरा हो तो बिना पोखरे का वो गाँव कैसा? मैं जाकर उसी के किनारे बैठ गया और बैठकर कंकड़ फेंक-फेंक कर पोखरे की शांति को भंग करने लगा। पोखरे भी ऐसे देख रहे थे जैसे कहना चाह रहे हों, "काहे भाई किसी का गुस्सा हम पर काहे निकाल रहे हो?" बैठे-बैठे न जाने कौन-सी दुनिया में खोया था। शाम होने को थी, सूरज अपने लाल लालिमाओं के साथ अंतिम पड़ाव पर था। पंछियाँ अपने घर जा रही थीं, बस मैं ही अकेला था जिसे कोई खबर नहीं थी। तभी मेरा मोबाइल वाइब्रेट किया, देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अनमने मन से कॉल को रिसीव किया। कॉलर हेलो, मैं हेलो कौन? कॉलर पहचानो कौन? मैं आवाज़ तो लड़की की लग रही है पर यार तुम्हारी आवाज़ जानी-पहचानी लग रही है। बताओ कौन हो? मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। कॉलर हाँ, ठीक है, भूल जाओ। अच्छा रुको पहचानने दो यार, ये आवाज़ तो उसी की लग रही है। पर वो कैसे हो सकती है? वो नहीं होगी। यार वो भी तो हो सकती है। हाँ, वही है 100% पॉइंट बोल रही हो? कॉलर हो? सही पहचाने पर देर से। मैं देर से नहीं बस कन्फर्म कर रहा था, सोच रहा था तुम कैसे कॉल कर सकती हो? कॉलर? अच्छा क्यों मैं नहीं कॉल कर सकती क्या तुम्हें? अच्छा है नहीं कॉल करना चाहिए था। मैं अरे नहीं यार अच्छा कि कॉल करके वैसे भी मैं घर पर एकदम बोर हो गया था। तुम बताओ कैसी हो? तुम्हें तो मज़ा आ रहा होगा घर पर? कॉलर नहीं यार स्कूल की याद आ रही थी तभी तो तुम्हें कॉल की। हाँ, पर इतना बुरा भी नहीं लग रहा है यहाँ। मैं सही है यार तुम्हारा ही मज़ा है। एक दिन में ही माहौल में ढल गई। यहाँ तो जब से आया हूँ रोना आ रहा है। वो तो तुम कॉल कर दी इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब कॉलर? अच्छा ठीक है चलो, बाद में बात करते हैं। अब मम्मी बुला रही हैं और हाँ, इस पर कॉल मत करना। मैं तुम्हें बाद में खुद कॉल कर लूँगी। मैं ओके बाय। तुमसे बात करके अच्छा लगा। कॉलर हाँ, ठीक है। बाय पर सुनो, किसी को भी बताना मत कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, किसी को भी नहीं यार। मैं हाँ, ठीक है। मैं अच्छा ठीक है। बाद में बात करते हैं बैलेंस कम है। आदर्श ठीक है सुन, अब साले बैलेंस फुल रखा करो। दोनों लोग फ़ोन रख दिए, अब जाकर सुकून मिला। बहुत खुश था मैं अब। अब लग रहा था घर आना सफल हुआ मेरा। पर एक प्रॉब्लम थी साला। आदर्श भी उसका दोस्त था। क्या पता वो उसको कॉल कर दे और बता दे उसको कि मैंने उससे बात किया था तो मेरी लंका लग जाएगी। सब काम होते-होते खत्म हो जाएगा। क्या पता पॉइंट ही उसको कॉल कर दे, तब भी क्या पता वो बता दे। बड़ा डर था और आखिरी में वही हुआ जिसका डर था। न चाहते हुए भी उसको पता चल गया और मेरी लंका लग गई। पर ये बताया कौन? उसके बाद वो मुझसे कभी बात की? इतना जल्दी तो नहीं खत्म होने वाला था हमारा रिश्ता।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।